कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आप किसी भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से आप अपने वॉलेट में किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों जो हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अभी यूज करते हैं वो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं, जहां पर हमें अपनी केवाईसी करनी पड़ती है, यहाँ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। उन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हम सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बोलते हैं। और दोस्तों ये जब हैक हो जाते हैं या फिर इनके ऊपर कोई अटैक होता है, जैसे FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया था। वहाँ पर जितने भी यूजर्स ने इन्वेस्ट करके रखा था उनका सारी क्रिप्टो करेंसी जीरो हो गई थी और उनके जो भी पैसा इन्होंने लगाया था वो सब जीरो हो गया था। इसलिए दोस्तों एक नए तरीके का वॉलेट है, नया तो नहीं बोल सकते, जो एडवांस क्रिप्टो ट्रेडर हैं वो इस वॉलेट का बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। उसे हम एटॉमिक वॉलेट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों उस एटॉमिक वॉलेट को किस तरीके से अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आपको किस तरीके से अपने जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वहाँ से क्रिप्टो करेंसी को कैसे वहाँ पर डिपॉजिट करना है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप हमारे बिटबुल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों एटॉमिक वॉलेट के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप 200 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी और 3000 से ज़्यादा ERC20 टोकन्स को स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर देते हैं तो वहाँ पर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर आपकी क्रिप्टो करेंसी आपके कंट्रोल में रहती है। दोस्तों आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरीके से आपको ये पॉपअप शो हो जाएगा, यानी कि लैपटॉप स्क्रीन पर इस तरीके से विंडोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप डाउनलोड पर सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से डाउनलोड एटॉमिक वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विंडो के लिए दिखा रहा है। अगर आप विंडो के लिए इसे यूज करना चाहते हैं तो आप विंडो के लिए कर सकते हैं, मैकबुक के लिए करना चाहते हैं या फिर और कोई। तो इसमें मैं यूज करना चाहता हूँ इसे विंडो के लिए, तो मैं यहाँ पे सीधा सिंपली विंडो पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं। अगर इनके कोई नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं तो आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप जाएंगे तो जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वैसे ही यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग गया है। ठीक है, तो मेरा एटॉमिक वॉलेट अभी यहाँ पर डाउनलोड हो जा रहा है। लगभग 80 MB का एटॉमिक वॉलेट है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है आप वो भी देख लीजिए। फिर उसके बाद में आपको किस तरीके से यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र करना है, तो मैं बाइनेंस से यहाँ पर कुछ क्रिप्टो करेंसी हैं वो ट्रांसफ़र करूँगा एटॉमिक वॉलेट के अंदर। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। और दोस्तों एटॉमिक वॉलेट एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। यहाँ पर आपके फंड्स आपके कंट्रोल में रहते हैं, ना कि किसी जो सेंट्रल अथॉरिटी होती हैं उनके कंट्रोल में। तो यहाँ आपके जितने भी फंड्स होंगे वो आपके कंट्रोल में होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दोस्तों आप एटॉमिक वॉलेट में अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो पासवर्ड बनाना है या फिर आपको जो यहाँ पर कीवर्ड्स मिलेंगे वो आपको किसी पेपर पर 3-4 जगह लिख के रख लेने हैं। उन्हीं फ्यूचर में अगर आपका वॉलेट कभी डिलीट हो जाता है आपके लैपटॉप से या फिर आपका लैपटॉप खो जाता है तो आप उन्हीं जो की फ्रेजेस मिलते हैं आप उन्हीं से अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। और अपने पासवर्ड को 3-4 जगह पेपर पर लिख के रख लें, लेमिनेशन करा के रख लें आप अच्छे से, फिर कहीं पर भी आप उसे कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक वॉलेट हमारा डाउनलोड हो गया है। तो मैंने इस पर सिंपल क्लिक करने के बाद थोड़ा अब ये लोड ले रहा है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन यहाँ दिखा रहा है, पहले से मेरे में ये इंस्टॉल है। तो मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इंस्टॉल कर लिया। और अब यहाँ पर आपको किस तरीके से अकाउंट बनाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने जब डाउनलोड कर लिया अपना लैपटॉप पर एटॉमिक वॉलेट तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एटॉमिक वॉलेट को जैसे ही सर्च करूँगा तो मेरा एटॉमिक वॉलेट यहाँ आ गया है। मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जब आप पहली बार करेंगे तो साइन अप करने का ऑप्शन देगा। तो थोड़ा ओपन हो रहा है, टाइम ले रहा है। तो क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
ये तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो पासवर्ड बनाया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, लेकिन आप इस पासवर्ड को डाल के मत देखिएगा, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर पासवर्ड बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही वो मैंने पासवर्ड बनाया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और सेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे की फ्रेजेस देगा, बोलेगा कि आप इन की फ्रेजेस को फ्यूचर में रख लीजिए। अगर आपका पासवर्ड आप खो देते हैं, आता है या डिलीट हो जाता है आपके लैपटॉप से, तो आप प्लीज़ इसको लिख के रख लीजिए। तो इस तरीके से मुझे ये की फ्रेजेस देगा, तो मैं उनको भी लिख के रख लूँगा अपने पेपर वॉलेट पे, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा इंटरनेट स्पीड स्लो है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो सीड फ्रेजेस दिए हैं, इसने मुझे जो 12 बैकअप फ्रेजेस दिए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इनको कर ले रहा हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इनको कर दे रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैकअप फ्रेज हैं तो मैंने यहाँ कर लिया। तो ओपन वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा तो एक बार मुझे ये जो 12 बैकअप फ्रेजेस हैं ये ओपन हो गया है मेरा वॉलेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपको इस तरीके से इंटरफेस हो जाए, तो अब ये क्रिप्टो करेंसी आपको किस तरीके से जो बाइनेंस एक्सचेंज है वहाँ से किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी एटॉमिक वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस एटॉमिक वॉलेट में बाइनेंस एक्सचेंज से जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी को खरीद के रखा है या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, वो क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज, मेरा जो बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसको ओपन कर लिया है। तो इसका जो इंटरफेस है, आप जैसे ही बाइनेंस के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके से आपको शो होगा। तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ लास्ट में ऑप्शन आ रहा है फंडिंग वॉलेट। ठीक है, फंडिंग वॉलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फंडिंग वॉलेट में आप क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सी क्रिप्टो करेंसी हैं जिन्हें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मैटिक है, एडा, कार्डानो, अवालांचे या सोलाना जैसी क्रिप्टो करेंसी हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बाकी की मैं बाद में खुद करूँगा, जो भी मैं करना चाहूँगा वो वाले। तो मैटिक को जैसे मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो आपको यहाँ पर ये 3 डॉटेड दिख रहे हैं। 3 डॉटेड पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, वहाँ पर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारा जो कॉइन मैटिक है वो शो रहा है। तो इस तरीके से आपको मैटिक कॉइन शो हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है आपको एड्रेस, पहले एड्रेस पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है बाइनेंस यूजर। ठीक है, अगर आप बाइनेंस के यूजर हैं, अगर BNB स्मार्ट चेन के ऊपर आप अपने फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है, लेकिन आपको पूछ रहा है एड्रेस, क्योंकि हम लेके जाने वाले हैं कस्टोडियल वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट जिसे हम बोल सकते हैं एटॉमिक वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ एड्रेस पूछ रहा है जो मैटिक क्रिप्टो करेंसी का जो एड्रेस है जहाँ हमें भेजनी है। तो आप अपने जैसे ही एटॉमिक वॉलेट पे आएंगे तो यहाँ पे आप ऊपर आपको जो सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे मैटिक डालेंगे। जैसे ही आप मैटिक सर्च करेंगे तो पॉलीगन मैटिक, यही है मैटिक। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक रिसीव और सेंड का। हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने जो मैटिक क्रिप्टो करेंसी हमारे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर है उसको यहाँ पर रिसीव करना है। तो मैंने यहाँ रिसीव पर जैसे ही क्लिक किया तो वॉलेट एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। तो या तो आप यहाँ पर सिंपली स्कैन करके बाइनेंस का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप अपने स्मार्टफोन में, तो वहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी कर लें इस एड्रेस को। मैंने यहाँ पर एड्रेस को कॉपी कर लिया है और मैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे आके यहाँ पर इस एड्रेस को पेस्ट कर दे रहा हूँ। और अब ये पूछ रहा है आपको कौन सा नेटवर्क यूज करना है। तो आप यहाँ नेटवर्क देख सकते हैं, मैटिक जो पॉलीगन का नेटवर्क है, तो वहाँ पर आपको दिखा रहा है इस ट्रांजैक्शन में आपको लगभग 10 मिनट तक लग जाएंगे और फीस आपकी रहेगी 0.1 मैटिक की। और अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन का अगर यूज करके आप करते हैं तो 0 मिनट लगेंगे आपको, बहुत कम टाइम लगेगा। और लेकिन जो फीस रहेगी वो उससे भी कम हो जाएगी, जो आपकी मैटिक की ब्लॉकचेन यूज करने के बाद में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है वो। और लेकिन अगर आप इथेरियम का यूज करते हैं, ERC20 टोकन का मतलब यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैटिक को ट्रांसफ़र करने में लगभग 5 से 6 डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। तो मैं मैटिक कॉइन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैटिक को ही चूज़ कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मैटिक को चूज़ कर लिया और मेरे पास
कितना मैटिक है, तो मैक्सिमम जो मेरा मैटिक मेरे पास है लगभग 23 मैटिक कॉइन्स हैं और मेरे फंडिंग वॉलेट में ऑटोमेटिक यहाँ डिटेक्ट कर लिया और विड्रॉ का ऑप्शन आया, मैं यहाँ पर विड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और विड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में अब ये पूछ रहा है कि आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर मैं आपको बताता हूँ वो यूज करना है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप पे जाऊँगा और मैंने जिस एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज किया है तो मैं आपको दिखाऊँ। मेरे मोबाइल फ़ोन में जो 30 सेकंड में जो पासवर्ड मेरा चेंज होता है, तो उसमें से मैं अपना पासवर्ड ले रहा हूँ, वहाँ डाल दे रहा हूँ। तो गूगल ऑथेंटिकेटर को मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर को मैंने यहाँ पर यूज ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जो मेरा बाइनेंस वाला है, तो बाइनेंस वाले को मैं अभी यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो जो है 251 और 468 और यहाँ पर हो गया। और मेल के लिए और बोल रहा है मेल पे वेरीफाई, आपको मेल भी वेरीफाई करना है। तो सिंपली मैं जा रहा हूँ अपने मेल पे, मैंने जो कोड सेंड किया है, तो मैं अपना जीमेल अकाउंट खोल रहा हूँ। जो मेरा बाइनेंस का जो जीमेल अकाउंट है मैं उसी को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जो कोड भेजा है उससे वेरीफाई कर देना है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेल आ गया है। तो जो मेरा मेल पे जो OTP आया है मैं उसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और मैं सीधा जाके यहाँ पर डाल दे रहा हूँ अपना OTP। ठीक है, यहाँ डाल दिया मैंने। तो अभी ये कॉपी नहीं हुआ। 926 484, तो मैं यहाँ पे जैसे ही 926 484 डालूंगा, 926 484। ठीक है, और जो मेरा सेव एड्रेस, और मैंने यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड। ठीक है, मेरी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। सेव एड्रेस कर सकते हैं, कंप्लीट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, कंप्लीट कर दिया मैंने। तो मैं जैसे ही अब अपने एटॉमिक वॉलेट पे जाऊंगा, तो यहाँ पर इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, तो अगर जो मेरा पॉलीगन मैटिक अपडेट हो गया होगा, यहाँ आ गया होगा, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं जैसे ही वॉलेट पे अपना क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैटिक को सर्च करके देख ले रहा हूँ अभी आ गया है या नहीं आ गया है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक तो नहीं आया है। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो मैं इस वीडियो में वो ऐड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही दिखा रहा था। अगर आप मैटिक ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, जो पॉलीगन ब्लॉकचेन का यूज करते हैं जिसके ऊपर मैटिक कॉइन रन कर रहा है, तो वहाँ पर लगभग 10 मिनट तक ले सकता है। तो जैसे ही मेरा यहाँ अपडेट हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से आप अपनी किसी भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से अपनी क्रिप्टो करेंसी को कस्टोडियल वॉलेट में इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एटॉमिक वॉलेट का यूज करते हैं या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज करते हो, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप जो भी काम कर रहे होते हैं, आपको पासवर्ड जो भी मिलते हैं या फिर आपको जो भी सीड फ्रेजेस मिलते हैं जो आपका अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए, तो वो आपके कंट्रोल में होते हैं। आप उन्हें कहीं से नोट डाउन करके 2-3 जगह रख लीजिए, फिर जाके आप इस वॉलेट को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। अगर फ्यूचर में कभी भी आपका लैपटॉप गुम जाता है या चोरी हो जाता है या फिर आपका वॉलेट यहाँ से डिलीट हो जाता है, तो आप उन्हीं सीड फ्रेजेस जो आपको मिलते हैं 12 सीड फ्रेजेस, तो उन्हीं से आप अपने वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने मैटिक बाइनेंस से यहाँ पर भेजा था, तो मेरा यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो अब यहाँ अभी आप देखेंगे तो जो मेरा मैटिक फंडिंग वॉलेट में रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है, अवेटिंग अप्रूवल आ रहा है। एक बार इसे मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ यहाँ से। खैर मुझे यहाँ से रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे मैटिक कॉइन है, यहाँ पर जो 13.48 USDT के मैटिक कॉइन मुझे यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। ठीक है, मेरे वॉलेट में। तो आप एटॉमिक वॉलेट में आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जो भी फंड था, मैंने जो मैटिक आया है, तो मेरे पास जो पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर जो मैटिक काम करता है, तो यहाँ पर $13 के मैटिक मुझे यहाँ आ गए हैं। और जो एटॉमिक वॉलेट का जो टोकन है वो मुझे इन्होंने, जब मैंने वॉलेट साइन अप किया था, तो इन्होंने मुझे कुछ अमाउंट का अपना खुद का टोकन दिया था, लगभग 1 टोकन दिया था, वो दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2 बार देखिए, क्योंकि आपके यहाँ पर फंड का सवाल है, आपकी क्रिप्टो करेंसी का सवाल है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो आप अपने भाई के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आगे जो अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से भारत में बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे से किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इसी के साथ लास्ट टाइम, अगर दोस्तों आपकी जेब में पैसा है, तभी लोग पूछते हैं कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।